नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दिखाई दी है। स्मॉग के बीच दिल्ली में स्कूल खोलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा। प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। पराली नहीं जल रही है, फिर भी प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि अगर बड़े वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बच्चे जो 3-4 साल के बच्चे हैं वो स्कूल क्यों जा रहे हैं। दिल्ली सरकार कहती क्या है, करती क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि क्या काम किया जा रहा है। दिल्ली में स्कूल खोलने पर भी सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी साफ दिखी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार पर सख्त दिखा। ये देखिए, अलग अलग इलाकों का AQI भी सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब है और आज सुबह प्रदूषण मीटर ये कहता है दिल्ली का कि 450 के आसपास हवा की गुणवत्ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में आती है। उसके अलावा जो NCR का हिस्सा है वो भी बहुत ज्यादा प्रदूषित है। नोएडा में भी 477 AQI दर्ज किया गया। धुंध में अक्षरधाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो दिखना तक मुश्किल हो रहा है। स्मॉग है बाहर। आपको बता दें कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ रही है कि अभी पराली नहीं जल रही है, पटाखों का धुआं भी नहीं है, तो फिर कैसे ये प्रदूषण बढ़ रहा है। आपने क्या कदम उठाए हैं या सिर्फ आपने बातें की हैं। दिल्ली में फिर से खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया है। दिल्ली NCR का बुरा हाल है, स्मॉग का कहर है। और देखिए स्मॉग की चादर किस तरह से दिल्ली NCR के इलाके को घेरे हुए है। दिल्ली में फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा है प्रदूषण। लगातार न्यूज नेशन आपको ये खबर दिखा रहा है। दिल्ली NCR में स्मॉग का कहर है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 को पार कर गया है। हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है। उधर नोएडा में तो स्थिति और खराब है, यहां AQI 500 के करीब है। दिल्ली में प्रदूषण फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। आलम यह है कि इंडिया गेट और आसपास का पूरा इलाका स्मॉग की चादर से लिपटा है। राजपथ और जनपथ में पॉल्यूशन की ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले सियासत भी प्रदूषण की तरह से धुंध की तरह छाई हुई है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से उनके मंत्री पहुंचते और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर CPWD पर नोटिस चस्पा करने की बात करते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का काम है, लिहाजा बाकी तमाम कामों पर तो रोक हो सकती है लेकिन इस पर रोक नहीं हो सकती है। एक बार और चाहेंगे आप दिखाने की कोशिश करें यहाँ पर कि किस तरीके से सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ से दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि मजदूर आ रहे हैं और एंटी फॉगिंग का काम भी चल रहा है। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूँगा कि मेरे व्यू जर्नलिस्ट एक बार दिखाने की कोशिश करें कि कितने मजदूर यहाँ तो काम कर रहे हैं, लेकिन 100 मीटर की दूरी पर जो इंडिया गेट है उस इंडिया गेट को भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो सीधे तौर पर आप देखिए कि किस तरीके का स्मोक है। और यहाँ पर हमें जब हम सेंट्रल विस्टा की फ़ोटो यानी वीडियो दिखाने की कोशिश न्यूज़ नेशन के दर्शकों कर रहे थे तो यहाँ पर हमें उसके लिए भी रोका जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों प्रदूषण के खिलाफ काम करते हुए कम और राजनीति करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से आपको दिखाया कि इंडिया गेट 100 मीटर की दूरी पर है वो साफ नज़र नहीं आ रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में दिल्ली का फॉल कर रहा है। विजय समित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो राहुल डबास खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, आप दिल्ली की स्थिति दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा खराब है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी दिल्ली सरकार पर की है। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपके सिविल डिफेंस के लोग सड़कों पर हैं, जो रेड लाइट ऑन तो इंजन ऑफ के अभियान चला रहे हैं, उनकी सेहत का क्या होगा, जो बच्चे सड़कों पर हैं उनका क्या होगा। क्या दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के खिलाफ फुटबॉल खेलने के अंदाजे से आई है? क्या दोनों की टास्क फोर्स अलग अलग है? क्यों मिलकर काम नहीं हो रहा है? जब पराली अब नहीं जलाई जा रही है, अगर जलाई जा रही है तो उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। दीपावली बीते 1 महीने के आसपास का वक्त हो चुका है। ऐसे में अभी भी अगर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में, सीवियर कैटेगरी में NCR का इंडेक्स फॉल करता है तो इसके पीछे कारण क्या है? फौरी तौर पर क्या करने वाले हैं? लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लानिंग है? जो 11 पावर प्लांट है जो कोयले से चलते हैं उसको कैसे अब गैस पे शिफ्ट किया जाएगा? दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो आपका 50% पॉल्यूशन है वो सीधा व्हीकल पॉल्यूशन से आता है, उसके लिए क्या किया जाएगा? BS6 लागू हो चुका है, CNG ऑलरेडी है। आगे की योजनाएं क्या है? फौरी तौर पर आप क्या करने वाले हैं? तो निश्चित तौर से कड़ी फटकार CGI की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। जी ज्योति।
जी राहुल, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने किया क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, वर्क फ्रॉम होम अपने कर्मचारियों के लिए कहा गया था, इसके अलावा आप इधर से स्कूल खोल रहे हैं। सवाल तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही है कि आप छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बड़े कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर क्या कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं, जरा दर्शकों को बताएं। राहुल, आवाज आ रही है? कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर ट्री बाथिंग का भी इंतजाम किया गया, यानी पेड़ के पत्तों को बारिश के पानी की तरह से एक बौछार करके निकालने का इंतजाम किया गया है। रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ का अभियान चलाया गया। कोशिश की गई कि जितने बड़े प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा को छोड़ करके उन सबको शट डाउन करा दिया जाए, फौरी तौर पर रोक लगा दी जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है दिल्ली के वाहन, क्योंकि दिल्ली के वाहन अकेले 50% पॉल्यूशन, जो टोटल पॉल्यूशन है उसमें 50% व्हीकलर पॉल्यूशन है। हवा की गति अभी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। नमी बहुत ज़्यादा है। बारिश होने की आने वाले 48 घंटों में गुंजाइश नहीं है। रविवार को हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आए, तेज हवा चले। यानी आप ये मान के चलिए कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के प्रयासों से कम दिल्ली की आबोहवा बिल्कुल, ये तो हवा भरोसे बैठी हुई है दिल्ली सरकार। हवा तेज चलेगी तभी पॉल्यूशन का लेवल नीचे आएगा। मधुरेंद्र, न्यूज नेशन संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दिल्ली सरकार पर की है वो बेहद सख्त टिप्पणी है मधुरेंद्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाई है, कहा है कि क्या हम आपके काम की देखरेख के लिए किसी की नियुक्ति कर दें? देखिए, बिल्कुल तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। लगातार सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को यह तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। अगर हम आज की टिप्पणी का हवाला दें तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा कंसर्न जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया वो बच्चों के स्कूल जाने को दिखाया कि इस तरह के प्रदूषण के हालात हैं जब PM 2.5 जो है वो 400 से 500 के बीच में है। यानी प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक है जिससे सामान्य व्यक्ति बीमार हो जाए। ऐसे में 3 से 4 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल आपने खोल दी तो क्यों खोल दी, ये बड़ा सवाल खड़ा किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बड़ा सवाल जो प्रदूषण मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर खड़ा किया कि 1000 बसें आपको सड़क पर लेकर आनी थी, लेकिन ऐसी बसें आई नहीं, तो क्यों नहीं आई, ये भी सवाल खड़ा किया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या प्रदूषण को लेकर जो भी व्यवस्था आपकी है उसको संचालित करने के लिए हमें किसी को नियुक्त करना होगा। तो कह सकते हैं किसी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए तो झटका है, क्योंकि उसके कार्यकलापों पर इस तरह की टिप्पणी अगर सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट से आज खड़ा हुआ है। और जाहिर है कि इसका जवाब जो है दिल्ली सरकार को देना होगा कि आखिरकार उसने जो तैयारियां की, उसने जो प्रदूषण से लड़ने के लिए जो समूचा एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार किया, जो समूचा उसने एक तरह से रणनीति तैयार की, आखिरकार वो क्यों धराशायी हुई और इस तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। ठीक है मधुरेंद्र, सवाल ये भी खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा इस मामले का और लगातार हम देख रहे हैं कि इस मसले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन क्या सरकार नाम की चीज है? सवाल तो ये खड़ा होता है कि सरकार ने खुद इस मसले पर ध्यान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, फिर जाकर के सरकार करती है। ये स्थिति दरअसल बहुत गंभीर है और ये स्थिति बताती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का आलम हर सर्दियों में कुछ यूं ही रहता है और हर बार हम देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहती है, राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ठहराती है। मल्टीपल एजेंसीज यहाँ पर काम करती हैं जिनके ऊपर जो है वो सवाल खड़े होते हैं। हम जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है काम, उसके कामकाज पर जो है दिल्ली सरकार ने सवाल खड़े किए कि क्यों दरअसल डस्ट पॉल्यूशन यहाँ से इमिनेट हो रहा है। केंद्र ने कहा कि हमें डेडलाइन मीट करनी है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब ये प्रदूषण शुरू होता है तो पराली पर सवाल उठते हैं और कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब से आ रहा पराली का जो धुआं है वो दिल्ली के वातावरण को खराब कर रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से फॉग दिल्ली में सर्दियों के साथ शुरू होता है, ये फॉग दरअसल स्मॉग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि महीन छोटे कण जो है वो धुआं और साथ तौर पर देखा जाए तो धूल के साथ मिलते हुए स्मॉग क्रिएट कर देते हैं, जो कि बेहद खतरनाक है, खासतौर पर देखा जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मधुरेंद्र अब ये कह दिया गया है कि देखिए अभी तो पराली भी नहीं जल रही है, तो फिर कैसे दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा खराब हो गई कि AQI 450 को क्रॉस कर गया। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल डबास, आपको भी बहुत शुक्रिया। आपको बता दें दिल्ली NCR की आबो हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। दिन में ऐसा लगेगा मानो धुंध की चादर में दिल्ली NCR छिप गया है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है।